बात कर लेते हैं आज के शोले की। कल्ट क्लासिक ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले के बाद अब शोले के आगे की कहानी की शूटिंग शुरू हो गई है। फिल्म का नाम है आज के शोले, लेकिन इस फिल्म में धर्मेंद्र या अमिताभ बच्चन नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री के तमाम कॉमेडियन अभिनय कर रहे हैं। दरअसल ये एक कॉमेडी फिल्म है जिसमें कॉमेडियंस की भरमार है। मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई के मड में। आज के शोले फिल्म की शूटिंग चल रही है और इंटरनेशनल हास्य अभिनेता सुनील पाल साहब इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे लगता है आपको देख करके इस फिल्म में आपका कोई अहम किरदार है, क्योंकि आज के शोले टाइटल देखकर ही लग रहा है कि कॉमेडी है और शोले से संबंधित है। थोड़ा सा खुलासा करें। देखिए, मैं बहुत लकी हूँ। बॉलीवुड में दो बड़ी बड़ी फिल्में, जैसे बॉम्बे टू गोवा का जब सीक्वल बना जर्नी बॉम्बे टू गोवा, तो उसमें मुझे महमूद साहब का रोल करने का मौका मिला। हालांकि मेरी औकात महमूद साहब के चरणों की धूल भी नहीं है। अब आज के शोले बन रही है तो सुरमा भोपाली मेरा नाम ये सही नहीं है, उसमें सुरमा भोपाली साहब ने अब मेरा नाम इसमें रखा है सुरमा नेपाली। उस साहब जी हमारा नाम सुरमा नेपाली ऐसा ही नहीं है, हम तीन भाई है, नेपाल, भोपाल और सुनील पाल। कुदरत और दर्शक हमसे कहते हैं शोले। आज कभी दिल्ली में शोले, कलकत्ता में शोले, कॉमेडी का शोले, यहाँ का शोले, और आज एजाज अहमद ने कहा कि आज के शोले। तो भैया ऐसे शो जो है चलता रहना चाहिए, क्योंकि शोले फिल्म जो रियल शोले फिल्म के मैं प्रणाम करता हूँ। उसके दो सुपर हीरो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र साहब, जय और वीरू। हम तो मैं समझता हूँ कि हमारे वीरू को आज हमने बॉलीवुड ने फिजिकली खो दिया है। हालांकि उनका काम हमेशा अमर रहेगा। और जय है। और अगर शोले के कोई दो हीरो है तो भाई सलीम और जावेद इस फिल्म के दो हीरो है। एक जावेद अख्तर, जिन्होंने ये फिल्म को लिखा, जिसमें इसमें डायलॉग लिखी, एक से बढ़कर चीज़ें लिखी और इस तरह से इस फिल्म को सुपर हिट्स यादगार फिल्म बनाई। सलीम साहब, आप कुछ कहना चाहोगे? अरे यह फिल्म जो है हम लोगों ने मिल कर लिखी है, और मुझे समझता था कि यह फिल्म तब सलमान पैदा भी नहीं हुआ था। तो मुझे लगता है कि 1975 की फिल्म है और 1975 में एक चीज़ पैदा हुई थी, दो चीज़ें पैदा हुई थी, सुनील पाल और फिल्म शोले। मैं 1975 में पैदा हुआ था तो मैं समझता हूँ कि मुझे शोले फिल्म से मेरा जो एक इस तरह से कनेक्शन है कि उस साल शोले फिल्म रिलीज हुई थी तो 1975 में, और आज के शोले जब बन रही है तो उसमें मुझे लिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि शोले का जो सर्कल है मेरे साथ में पूरा हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग यहाँ देखो, बहुत स्टार लोग हैं जो हमारे सामने हैं, तो बहुत मोटिवेटेड हूँ और बहुत अच्छा फील हो रहा है कि जैसे सब लोग आगे बढ़े। सबने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है, हम लोग भी अभी कर रहे हैं, और भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से हम भी करके बड़े स्टार बन जाएं। शानदार आवाज के लिए जाने जाने वाले अभिनेता रजा मुराद साहब हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब भी आपसे मुलाकात होती है, स्पेशली आपकी आवाज़ का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूं। इस समय आप मलाड मड में उपस्थित हैं। सर, थोड़ा सा बताएं क्या वजह है? वजह यह है कि फैयाज जो इस फिल्म का प्रोड्यूसर भी है और एक्टर भी है, वो मैं यही कहूँगा कि मेरा बेटा है। और उनके वालिद अली साहब से मेरी मुलाकात 45 साल पुरानी है, जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी। तो मेरे सामने ही पैदा हुआ है, मेरे सामने ही पला बड़ा है। तो वो एक नन्हा सा पौधा जो है आज एक मजबूत दरख्त बन रहा है। तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है कि हमारे सामने के बच्चे, हमारे बच्चे आज तरक्की कर रहे हैं। और ये शुरुआत है। एज ए प्रोड्यूसर बहुत मेहनती लड़का है, जिस काम में भी हाथ डालता है बस उसी में रम जाता है, ऐसा लड़का है। और यकीनन ये जो भी बनाएगा, फिल्म बनाएगा, बड़ी मेहनत और लगन से बनाएगा। तो हम दिल की गहराइयों से बच्चे को, फैयाज को मुबारकबाद देने आए हैं। तो आपने भी बहुत ज़्यादा एक्टिंग करी है। आज के शोले को लेकर के क्या सोचा और आखिर ये टाइटल है क्यों? बहुत खूबसूरत टाइटल है, बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एजाज अहमद जो डायरेक्टर है इस फिल्म के, वो हमारे दोस्त हैं। इनके साथ मैंने कई फिल्में की है। और फैयाज चूँकि एक्टिंग से कोर्स हासिल किया है, बहुत मेहनती है, बहुत लगन से काम करता है, बहुत पंक्चुअलिटी है। तो मुझे लगता है मैंने 40 साल इस फिल्म इंडस्ट्री को दिया। हमारी शुरुआत खुदा गवाह से हुई थी। खुदा गवाह फिल्म में हबीबुल्लाह बने थे, सरफरोश, कोहराम, 150 से 200 फिल्मों में मैंने एज एन एक्टर काम किया। तो चूँकि मैं एक एक्टर हूँ, मेरी कोशिश यही थी, इनको एक्टिंग का कोर्स करवाया। ये रणवीर सिंह के बैचमेट थे,
हबीबा जी डांस डायरेक्टर, इनको सिखाया उन्होंने। तो मेरी यही कोशिश थी कि ये बच्चा आगे बढ़ के एक्टर ही बने, चूँकि हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा भी आगे चल के उसी पेशे में जाए। तो मेरी भी यही कोशिश थी कि चूँकि मैं बिहार से हूँ, एक किसान का बेटा हूँ और बम्बई में आके 40 से 42 साल हो, तब से रज़ा भाई से हमारी दोस्ती, रज़ा भाई का पूरा गाइडलाइन मुझे मिलता गया। ये अली खान साहब के बेटे हैं फैयाज़, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े शरीफ आदमी हैं, कहीं भी बुलाएं जाना पड़ता है, नहीं तो ये घर में ही वो पहुंचा देते हैं काजू कतली। बोलिए आप आए नहीं, आपके हिस्से की ये लो, अब चलो 2 लाइन बोलो। तो वहाँ बोलने से अच्छा है मुंह खोलो और यहाँ बोलो। आज तक को हम बहुत प्यार करते हैं, बचपन से आज तक ही है दिलो दिमाग में, और ये आज तक जहाँ नहीं वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर याद आता है, हमारा एंटरटेनमेंट वाला जो चलेगा ना आपका सेशन, उसमें मेरे बहुत से चाहने वाले मेरी ये नई 4 लाइन याद रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर मुझे इसलिए पसंद आया, उसमें एक सैफ अली कुरैशी थी जिसने टप 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 बम गिराई। सैफ अली कुरैशी ने आतंकवादियों पे बम गिराया, हमको बड़ा मजा आया। हम बोले है पाकिस्तान आतंकवाद की दुकान, तू उस वक्त पूरी तरह हिल जाएगा जब हुमा कुरैशी के साथ मिलकर एहसान कुरैशी तुझसे लड़ने आएगा। तो हम हंसाते हंसाते भी निपटा सकते हैं। जिनको मैं बहुत सालों से प्यार करता आया हूँ और आज भी करता हूँ, और मेरा वादा था इनको कि जब कभी भी आप कोई अच्छी फिल्म बनाएंगे तो मैं आपके साथ रहूँगा। तो आज मुझे ये उनके साथ रहने का मौका मिला, और मौका ही नहीं मिला, आगे साथ काम करने का भी मौका मिलेगा। अली खान साहब है, एहसान कुरैशी है, तो ये फिल्म में काफ़ी कैरेक्टर आर्टिस्ट है जो काफ़ी काम कर रहे हैं, काफ़ी नोन है और हमारे लिए बहुत एक्सपीरियंस है, तो हमको बहुत सारी चीज़ सीखने मिली है। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और ऊपर वाले का सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि ये मौका मुझे मिला। हाँ, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी इस फिल्म में मुझे लिया गया, और मुझे पूरा यकीन है ऊपर वाले की जात से कि ये फिल्म जो कोई भी देखेगा उसके दिल पे बैठ जाएगी, एकदम राज करेगी, क्योंकि ऐसे इसमें हमने काम किया है। एंटरटेन को पूरा ध्यान रखते हुए लोगों के दिलों को हंसाने के लिए हमने काम किया है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक वो थी शोले जिन्होंने इतिहास बनाया है और आज यहाँ बन रही है आज के शोले। कहानी को आगे बढ़ाई जा रही है, बड़ी दिलचस्प होगी ये देख पाना कि कैसे ट्रेलर लोगों को पसंद आएगा और फिल्म पसंद आएगी। फिलहाल एक ढेर बड़ी स्टार कास्ट के साथ फिल्म की शूटिंग इस समय मुंबई के मलाड मड में शुरू है। वीडियो जर्नलिस्ट मंदार चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। देखिए, दिसंबर का महीना अपने साथ बर्फ उत्सव लेकर आया है। पहाड़ों पर बढ़ती ठंड ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है, जिसका हिस्सा बनने के लिए अभी से सैलानी पहाड़ों पर रुक कर रहे हैं। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड में ठंड की तस्वीरें कुछ ऐसी हैं। कश्मीर में तो पारा -17 डिग्री तक पहुंच गया। डल झील जमने लगी है और सर्द मौसम में कश्मीर घाटी की रंगत सैलानियों को लुभाने लगी है। कुछ ऐसा ही हाल उत्तराखंड का है, जहां 10 दिसंबर के बाद कड़ाके की ठंड के आसार हैं। पहाड़ों पर सर्द मौसम का असर मैदानी इलाकों में हो रहा है। राजस्थान के सीकर में सर्दी की वजह से ओस की बूंदें जमने लगी हैं। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। हालांकि ये तो महज सर्दी का ट्रेलर है, असली सर्दी के रंग दिसंबर के आखिर में ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। सर्दी के सेलिब्रेशन की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। विंटर वेकेशन के लिए पहाड़ों पर अभी से बुकिंग शुरू हो गई है। पूरी गर्मजोशी के साथ लोग सर्द मौसम का स्वागत कर रहे हैं। देखिए इस वक्त कैसा देश का मौसम है, तस्वीरें में आप देख सकते हैं। उत्तर भारत के मैदान हो या उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर की घाटियां और वादियां, सब जगह इन दिनों बर्फ ही बर्फ है। दिसंबर की शुरुआत जैसे प्रचंड ठंड का पैगाम साथ लाई हो। मैदानी इलाकों में भले ही सूर्यदेव के दर्शन हो रहे हों, लेकिन पहाड़ी इलाकों में तो जैसे सिर्फ और सिर्फ कोहरे और कड़ाके की ठंड का साम्राज्य है। पूरे उत्तर भारत में रविवार से पारा गिर रहा है और हाड़ कपाने वाली ठंड आ चुकी है। उत्तराखंड में सुबह और शाम में तो जैसे हालात बर्फीले होते जा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बर्फबारी और हल्की बारिश के आसार हैं।
जो विंटर का सीज़न है उसमें उत्तराखंड में दिसंबर से फरवरी पूरा सीज़न के दरमियान जो है मैक्सिमम टेम्परेचर और नॉर्मल और मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल से अधिक रहने की पूरी ज़्यादा संभावना है। राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि AQI 308 के साथ बेहद खराब रहा। हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि पूरे इलाके में सर्दी का प्रकोप गहरा रहा है। बर्फीली हवाओं ने राजस्थान में ठंड का प्रकोप बढ़ा दिया है। सीकर, चूरू, जयपुर सहित कई शहरों में सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज हुई। फतेहपुर में तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस और सीकर में 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कई इलाकों में तो रात में गिर रही ओस हल्की शबनमी बर्फ में तब्दील होती जा रही है। आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी, जिससे लोगों की जो मुश्किलें हैं और बढ़ सकती है। 11 दिसंबर के बाद में सर्दी का जो टेम्परेचर है और डाउन आने की संभावना है। वहीं कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। पहलगाम -4.3 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा। कश्मीर में पिछले 1 महीने से कड़ाके की ठंड तो पड़ ही रही है। ये ताज़ा तस्वीरें जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की हैं, जहां डल झील में शिकारों की रौनक तो है, लेकिन कड़ाके की ठंड की वजह से शिकारों की सैर कम ही लोग कर पा रहे हैं। ठंड का आलम ये है कि सुबह सवेरे डल झील के आसपास ओस की बूंदें जमने लगी है। हल्की हल्की बर्फ जमने लगी है। झील का पूरा इलाका कुछ इसी तरह कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। सुबह और शाम के वक्त लोगों को शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है। पेड़ पौधों पर जमी शबनमी ओस की बूंदें ऐसी लग रही हैं जैसे कुदरत ने इनको सुकून से तराशा है। फूलों पर जमी ओस किसी पेंटर की उकेरी गई बेपनाह खूबसूरत सी तस्वीर सी लग रही है। कश्मीर के अलग अलग इलाकों में तापमान लगातार गिर रहा है और कई जगह पर पारा 0 से नीचे जा पहुंचा है। कश्मीर घाटी इन दिनों ड्राई कोल्ड कंडीशन की चपेट में है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान लगातार नीचे जा रहा है। हाल ही में यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान दर्ज किया गया। सिर्फ श्रीनगर ही नहीं, दक्षिण कश्मीर में तो ठंड का आलम और भी जोरदार है। कश्मीर की बात करें तो चिले कलान, जो कि 40 दिन का पीरियड होता है और 21 दिसंबर से शुरू होता है, उसको सबसे भयंकर ठंड का पीरियड माना जाता है। लेकिन इस साल वक्त से पहले ही बहुत जबरदस्त ठंड पड़ रही है। बीती रात की बात करें तो श्रीनगर में पारा लुढ़का और टेम्परेचर जो रजिस्टर हुआ वो था -4.1। बाकी जो घाटी के इलाके हैं उनकी हालत इससे भी ज़्यादा खराब है। दक्षिणी कश्मीर के कुछ इलाकों में -6 तक जो है पारा लुढ़का है। इसके चलते लोग परेशान हैं ही। वैसे मौसम विभाग की माने तो पहाड़ी इलाकों में 10 दिसंबर तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, जिसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड और बढ़ सकती है। श्रीनगर से अशरफ वानी, मीर फरीद और देहरादून से अंकित शर्मा के साथ सीकर से राज गुर्जर, गुड न्यूज टुडे। पश्चिमी विक्षोभ का असर दिल्ली और आसपास के इलाकों में देखने के लिए मिल रहा है। आज राजधानी की सुबह की शुरुआत ठंड और हल्की धुंध के साथ हुई। मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले दिनों में मौसम सर्द बना रहेगा। हवा की सेहत की बात करें तो स्थिति अब भी गंभीर है, लेकिन AQI में हल्का सुधार देखा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी का अलर्ट है। जाहिर है बदलते मौसम के बीच पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में उत्तर भारत में पारा और गोता लगाएगा। और चलिए अब बात वायुवीरों के शौर्य की करते हैं। आपको राजकोट लिए चलते हैं, जहां इंडियन एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम का कमाल देखने के लिए मिला। अटल सरोवर में दिल धड़क स्टंट का आयोजन किया गया। 1.5 लाख लोगों ने लाइव इस परफॉर्मेंस का मजा लिया।
राजकोट के अटल सरोवर में ये हैरत अंगेज करतबों के लिए देश और दुनिया में जानी पहचाने जाने वाली भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम का अद्भुत एयर शो है। वायुसेना के फाइटर प्लेनों ने अलग अलग दिल धड़काने वाले ऐसे ऐसे स्टंट दिखाए कि राजकोट वासी रोमांचित हो उठे। भारतीय वायुसेना के जवान जब अद्भुत शौर्य और हवाई स्टंट का प्रदर्शन कर रहे थे, तब स्मार्ट सिटी इलाके में गगनभेदी हर्षनाद गूंज गया। इसमें गरुड़ कमांडो ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू मिशन दिखाया। हेलीकॉप्टर MI-17V5 ने विंग स्विंग ऑपरेशन में जवानों को एयरलिफ्ट किया। आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम की जवानों ने 8000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते एयरक्राफ्ट से पैराशूट के साथ दिल धड़क जंप लगाकर अटल सरोवर के गार्डन में सफल लैंडिंग की। सूर्य किरण एयर शो में 9 विमानों ने आसमान में तिरंगा, विशाल हृदय और कई अद्भुत फॉर्मेशन बनाकर लोगों को अभूतपूर्व अनुभव दिया। भारतीय वायुसेना के जवानों की वीरता, शौर्य, अनुशासन और परफेक्शन का पूरा नजारा देख राजकोट की जनता ने वायुसेना और उसके जवानों के प्रति गर्व और कृतज्ञता व्यक्त की। बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और आज का जो एयरफोर्स का जो कार्यक्रम रहा है बहुत ही ज़्यादा हम दिल दहलाने वाला था और बहुत ही हम लोग खुश हुए हैं ये देख के। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि राजकोट में इस तरह का शो होगा और ये देख के हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। राजकोट में पहली बार हो रहा है शो और हमारी वायुसेना बहुत ताकतवर है, बहुत अच्छा शो। जैसे ही हमें पता लगा हम सबसे पहले पहुँचे आज सुबह और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के शो हों ताकि देश का नौजवान जो है वो इन चीज़ों को जाने और देश के लिए, देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। एयर शो के अलावा पहली बार प्रतिष्ठित एयर फोर्स बैंड का आकर्षक लाइव परफॉर्मेंस भी शहरवासियों ने देखा। इसके अलावा गरुड़ कमांडो के हथियार, मिसाइल और विभिन्न उपकरणों का दुर्लभ और शानदार प्रदर्शन भी लोगों ने देखा। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के 9 विमानों ने आसमान में अलग अलग फॉर्मेशन और दिल धड़क स्टंट दिखाते हुए अपने शौर्य, सटीकता और बेहतरीन तालमेल का अनूठा प्रदर्शन किया, जिसने सभी का मन मोह लिया। आसमान में बनती सुंदर आकृतियां, गति, तेजी और पायलटों की कुशलता देखकर लोग रोमांचित हो गए। तकरीबन दूरी 5 मीटर थी। इसमें हमने आपको 25 से 30 मिनट तक का करतब दिखाया। कुछ करतबों के नाम मैं लेना चाहूंगा, जैसे कि लूप, फ्लोवर, रोल और उसके बाद टीम विभिन्न हिस्सों में विभाजित हुई और आपने देखा 1+1, 2+2, हार्ट और क्यूबन जैसे मनूवर्स। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये शो काफी अच्छा लगा होगा और जो युवा यहाँ आए थे मैं चाहता हूं कि वो इससे प्रेरित हों और ज्यादा से ज्यादा लोग एयरफोर्स और डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करें। राजकोट के आकाश और धरती दोनों को इस शो ने देशभक्ति, गौरव और संगीत की सुंदरता के रंग से भर दिया। शहर के लिए ये ऐतिहासिक क्षण था। शो के लिए राजकोट महानगर पालिका ने इलाके में 1720 बड़ी स्क्रीनें लगाई थी ताकि बड़ी संख्या में लोग एयर शो का आनंद ले सके। इस दौरान नागरिकों को भारतीय वायुसेना की वीरता, परंपरा, अनुशासन और प्रतिष्ठा का करीबी परिचय मिला। करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने भारतीय वायुसेना के पराक्रमी जवानों के इन हैरत अंगेज करतबों वाले एयर शो को निहारा।
राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ यहाँ वक्त हो गया है लंच टाइम के आखिरी सेगमेंट का, यानी कि आज का विचार का। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही। हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छी और पॉजिटिव खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए GNT।